नमस्कार, मैं मितेश सेमवाल आज आपके साथ स्वावलंबन या आत्मनिर्भर भारत पर चर्चा करूंगा, जिसे मैंने डॉक्टर विजय अग्रवाल जी, जो कि आध्यात्मिक विषयों के लेखक व वक्ता हैं, के दैनिक जागरण में प्रकाशित लेख जन जन में स्वावलंबन से प्रेरित होकर तैयार किया है। क्योंकि अच्छे विचार, अच्छी शिक्षा और अच्छी संगत हमें हमेशा ढूंढते रहना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ाते रहना चाहिए। दोस्तों, आज हम सब जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मंत्र दिए हैं स्किल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और युवा और मजबूत भारत। परंतु क्या ये आज की बात है या ये सदियों पुरानी परंपरा है? जैसे महाकवि तुलसीदास जी ने कहा था, सकल पदारथ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। अर्थात महाकवि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रकृति स्वयं में पूर्णता समृद्ध है। व्यक्ति जो आज चाहता है और भविष्य में चाह सकता है, वह सब प्रकृति के पास है। इसे हम लॉ ऑफ एविडेंस भी कहते हैं और इसे रोंडा ब्रायन की बहुत चर्चित किताब द सीक्रेट में लॉ ऑफ एविडेंस के नाम से कहा गया है। अर्थात नेचर में जो भी हम आज चाहते हैं और भविष्य में चाह सकते हैं, वो हमेशा से एविडेंस में है। इसलिए बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। और गीता में श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं के स्वरूप को प्रकृतिगत ही बताया है। तुलसीदास जी ने सिया राम मैं सब जग जानी कहकर भी यही बात कही है कि जो सिया राम जी हैं वो सारे जग में फैले हुए हैं। लेकिन सवाल यही है कि इस रत्न और स्वर्ण गर्भा प्रकृति को मानव जाति स्वयं की समृद्धि से कैसे परिवर्तित करे। इसके लिए तुलसीदास जी ने दूसरे सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कि कर्म के द्वारा, अर्थात सिर्फ सोचने भर से कुछ नहीं होगा, सिर्फ इच्छा करने भर से कुछ नहीं होगा, हमें कर्म करना पड़ेगा। और उन्होंने अपनी ही बातों में ये कहा है कि कर्महीन व्यक्ति जो होता है वो, उसका उन्होंने बार बार इस्तेमाल किया है शब्द का, कर्महीन। उन्होंने कहीं पर भी भाग्यहीन नहीं कहा। संत तुलसीदास जी ने कहा है कि कर्म न करने वाला व्यक्ति प्रकृति के खजाने से कुछ नहीं पा सकता। और हम सब लोग सोचते बहुत कुछ हैं। आज की जो युवा पीढ़ी है, आज की जो जनरेशन है, उसमें भी सोच की कोई कमी नहीं है, वो बहुत कुछ सोचती है। लेकिन अगर हम जो सोच रहे हैं उसके लिए कर्म नहीं करेंगे, उसके लिए एग्जीक्यूशंस नहीं करेंगे, कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो हम और हमारा समाज और हमारा राष्ट्र कहीं नहीं पहुंचेगा। और कर्म के प्रति जो ये सोच है, ये जो अवधारणा है, ये हमारे भारतीय समाज के केंद्र में शुरुआत से ही रही है। जो हमारे ऋषि मुनि रहे हैं, उन्होंने भी हमेशा से ये कहा है कि भाग्य के विरोध में श्रम का उद्घोष करो। यहाँ तक कि हमारे जो दार्शनिक गुरु बृहस्पति रहे हैं, वो कुआं खोदकर पानी पीने की सलाह देते हैं। देवों के राजा इंद्र भी जो वज्र है उससे भूमि को काटकर नदियों के लिए मार्ग बनाते हैं कि यदि हमें अपने खेतों तक पानी लेके आना है तो हमें नहरें बनानी होंगी, नए रास्ते बनाने होंगे, जिसको संस्कृत में कहा गया वज्रेण खानी अत्रिणत नदी नाम। सच हमेशा से ये रहा है कि जिस हाथ से कर्म किए जाते हैं उसका उतना ज़्यादा महत्व बढ़ता जाता है। और इसका जो हमारा ऋग्वेद है उसमें इसका बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है। हमारे ऋषियों में एक ऋषि हुए हैं, ऋषि अगस्त, जिनको एक बहुत ही श्रद्धेय ऋषि कहा गया है। वो शक्ति चाहते हैं, उनकी इच्छा है कि वो बहुत ही शक्तिशाली बने, वे संतान चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी एक संतान हो, विद्वान संतान हो। लेकिन अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए वो सिर्फ जप और तप पर निर्भर नहीं रहते, वो उस इच्छा की पूर्ति के लिए कुदाल लेके ज़मीन खोदते हैं। हमारे ऋषि मुनि श्रम की महत्ता को प्रतिपादित करते हैं। अर्थात यदि हमें जीवन में कुछ चाहिए तो हमें उसके लिए कर्म करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अपने हाथों से कुछ ऐसा कर्म करना पड़ेगा जो हमें आगे की तरफ लेके जाएं। और ये कहा गया है कि श्रम किए बिना देवता मनुष्यों के कभी मित्र नहीं बन सकते।
न श्रुते श्रांतस्य साख्याय देवः। श्रम के माध्यम से स्वावलंबन के उच्च आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करने की यह यथार्थवादी स्वर्णिम परंपरा भक्ति काल में अपनी चरम पर दिखाई देती है। संत कबीर कपड़ा बुनते हैं और उस समय के जो सुल्तान तुगलक उनको के दरबारी उन्हें बुलाने आते हैं तो वे कहते हैं कि मुझे मेरा कपड़ा पूरा बुनने दो। उसके साथ साथ हमारे स्वामी विवेकानंद ने भी इसी स्वावलंबन के ऊपर अपने अधिकांश वक्तव्य पूरी दुनिया में दिए और हमेशा देश के युवाओं से यही चाहा कि वो अगर आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो उन्हें कोई ना कोई कार्य करना होगा, कोई ना कोई स्वावलंबन करना होगा, कोई ना कोई रोजगार स्वरोजगार करना होगा, क्योंकि इस प्रकार से ईश्वर को प्राप्त करना ज़्यादा आसान है। उनका ये कहना था कि ध्यान और मगन करते भर रहने से ईश्वर नहीं मिलेगा। एक किसान की तरह काम करिए, एक व्यापारी की तरह काम करिए, एक व्यक्ति की तरह काम करिए और उस काम में अपनी को ही अपना ईश्वर के लिए पूजा बनाइए। भक्ति काल में स्वावलंबन के ऊपर मुख्य कार्य मुख्य स्रोत और सूत्र बनाए गए, जो कवि रहीम ने तो साफ तौर पर कह दिया कि रहीमन वे नर मर चुके जो कहूँ मांगन जाए, यानी कि जो किसी से मांगता है वो तो मर जाने जैसा है, और यदि एक उम्र के बाद व्यक्ति मांग रहा है तो वो मृत्यु के समान है। जैसे मैं अभी कनाडा के लिए अपना स्टूडेंट्स का एक इंडक्शन प्रोग्राम कर रहा था, तो मुझे बहुत जानकर अच्छा लगा कि जो कनाडा में हमारे अमित मिश्रा सर हैं उन्होंने हमारे स्टूडेंट्स को बताया कि कनाडा में यदि आप 14 साल के हैं तो आप वहाँ पर ये परंपरा है कि 14 साल का बच्चा होने के बाद अगर उसके पिताजी कोई काम करते हैं, कोई बिज़नेस करते हैं, कोई रेस्टोरेंट चलाते हैं या कोई अपना शॉप चलाते हैं, तो बच्चा अपने पिता के साथ काम कर सकता है। और 16 साल की उम्र वहाँ पे निर्धारित की गई है कि 16 साल का बच्चा अपने पेरेंट्स से मांगना एक किस्म से साइकोलॉजिकली मना बंद कर देता है और ख़ुद कमाने लग जाता है। और 18 साल का होते होते वो एक प्रोफेशन, एक स्किल या कोई मैनेजमेंट का कोर्स या कोई ऐसा कोर्स कर लेता है जिससे कि वो अपने पैरों पे लाइफ लॉन्ग खड़ा हो सके। इसके ठीक उल्टा इंडिया में 16 साल 17 साल में अगर कोई काम करता है उसे बाल मजदूरी कहा जाता है। और यहाँ पर पढ़ाई सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम हमारा ऐसा है कि हम आज भी 22 से 25 साल की उम्र में जा कर के बच्चा जो है अपनी पहली सैलरी, पहली इनकम कमा रहा होता है। वो बीए कर लेता है, एमए कर लेता है या कोई बैचलर कोर्स करता है, और जब वो 22-25 साल का होता है तब जाके वो अपनी पहली इनकम्स कमाना शुरू करता है। तो लगभग हम 10 से 12 साल उसको पीछे धकेल रहे हैं, जिसको अगर हम कंपाउंडिंग के हिसाब से देखेंगे तो ये बहुत बड़ा नुकसान बनकर सामने आता है। इसलिए हमें स्वावलंबन को, ऐसे चीज़ों को चुनना होगा कि ताकि हम ज़्यादा स्किल्ड हो सकें, ज़्यादा आत्मनिर्भर भारत बन सकें, ज़्यादा आत्मनिर्भर हो सकें, किसी से मांगने वाले ना बने बल्कि देने वाले बने। और संस्कृत और हिंदी में ऐसे अनेक नीतिपरक दोहे रचे गए हैं जिसकी आत्मा में स्वावलंबन की धड़कनें मौजूद हैं। और एक श्लोक जो मेरे भी बहुत करीब है वह है, उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य परविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात कोई भी कार्य परिश्रम करने से ही पूरा होता है, इच्छा कर लेने मात्र से नहीं। यह ठीक ऐसे ही है कि जैसे कोई सोया हुआ शेर ये सोचे कि मेरे मुंह में तो हिरन खुद ही आ जाएगा, मैं तो शेर हूँ, जंगल का राजा हूँ, खुद ही मेरे मुंह में हिरन आ जाएगा। नहीं, उस शेर को भी अपने को अगर उसे खाना चाहिए तो उसे उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, युक्ति लगानी होगी। तो आज हमें ये समझना होगा कि भारत कर्म के इसी चिंतन के कारण एक समय पूरी दुनिया का सबसे श्रेष्ठ भारत था, और लगभग आज से 300 साल पहले पूरे वर्ल्ड में भारत की जो जीडीपी में योगदान था वो लगभग 23% था। और उसका कारण है कि भारत का स्वावलंबी होना। आइए आप और हम इस विषय पे कुछ मजबूत करें कि हमारा भारत आत्मनिर्भर भारत बने, यहाँ का हर युवक, हर युवती अच्छा कमाने वाला बने और अपने पैरों पर खड़ा हो और स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने। धन्यवाद।